तो सबसे पहले तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा आज के स्पेशल डे पे, बिकॉज ये दिन बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए। इतना मेहनत आपने किया था इसी दिन के लिए। तो चाहे दे आईबीपीएस देंगे। सिलेक्शन हो, आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हो चुका है, तो कम से कम बर्डन प्रेशर कहीं ना कहीं थोड़ा तो कम हुआ ही होगा। और सबसे पहले तो पेरेंट्स खुश हैं सबके, उनके चेहरे पे आज जो बिल्कुल सर। होगी शायद यस सर। वो ज्यादा अभी, मतलब जिस मोटिवेशन की आपको रिक्वायरमेंट थी शायद वो मोटिवेशन सिलेक्शन के बाद आपको मिला होगा आज, है ना? कि जिस चीज यस पे सर। आप मेहनत किया था फाइनली वो चीज आप लोगों के साथ है। और बताइए क्या, मैं बस आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस आपके कुछ एक्सपीरियंस जो कि अगर कुछ आपको लगे कि कुछ स्पेशल है जो कि अपकमिंग फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे, तो वो अगर आप शेयर कर पाए। जैसे कि सबके कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज होते हैं, यूएसपी होते हैं। जैसे कि अपकमिंग एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मैंने हमेशा से जो स्ट्रैटेजी एक यूएसपी मेरा रहा है कि क्वांट और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस। इसी प्रकार से आपके अगर कुछ भी कोई भी चीजें, थोड़े ज्यादा लोगों को एक साथ मेल चला गया था क्या? इतने लोग हो गए तो एक से एक एक करके तो बातचीत करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, मैंने इसलिए कहा था थोड़ा कम। चलो ठीक है, और भी आ रहे हैं। तो बताइए किसी को, अब देखो अब आप लोग इंटरव्यू क्लियर करके आ चुके हो, तो अब तो ऐसा नहीं कि मैं एक एक करके आपको बोलूंगा, आप बोलोगे। अब स्कूल के बच्चे तो रहे नहीं, तो अपना लीड आपको खुद ही लेना है। जिसको जो शेयर करना है जरूर से जल्दी से कीजिए। कौन लेगा लीड? अब सिलेक्शन हेलो के सर। बाद इतना ऐसे मुरझाए होके रहोगे क्या? गुड सर मैं आफ्टरनून सर। शेखर। हाँ जी बताइए, शेखर जी, शेखर जायसवाल जी बताइए। यस सर, यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो बस यही है। मेरा आरआरबी पीयू में भी सर सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम मैंने मिस कर दिया था आपका वो लिंक वगैरह, मैं ध्यान नहीं दिया था, फिल नहीं कर पाया मैं फॉर्म। तो अच्छा अंकुश सर से मैंने नंबर मांगा उनसे। हाँ, तो अच्छा। आपको मैंने उसी दिन उन्होंने बात कराई मेरी। हाँ, तो मैं आपसे उसको मैंने आपको सारा रिजल्ट वगैरह भी सेंड किया है। तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर क्वांट पढ़ना है फिर कहीं और नहीं जाना है। करेक्ट। और बाकी आप अगर बता रहे हैं कि सबसे अच्छी बात आप सर बताए थे कि अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे जेन्युइन सोर्स होता है मॉक्स, जो आप फुल बैठ के दो और उसके बाद उनका एनालिसिस करो। तो जो भी एसबीआई को मेंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरे भी कुछ नोन है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ठीक है आप लोग कौशिक सर को फॉलो करो। आपने रिसेंटली एक लिंक भी दी थी जिसमें आपने क्लासेस कराए हैं, क्रैश कोर्स टाइप में एक एक वीडियो, तो मैंने वो भी शेयर की। तो बस यही है, जैसे गुरु मान लेना आपको। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो अब तक 4 एग्जाम दिए, चारों एग्जाम क्लियर हुए। बस चारों एग्जाम निकाल दिमाग ली? का भी सबसे ज्यादा डर था, और आपसे पढ़ के। मतलब आपके यस अभी सर, आरआरबी चार पीओ, एग्जाम दिए अब तक, आरआरबी चारों। क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क चारों निकल गए? हाँ जी। अच्छा, ये हाँ फर्स्ट जी, हाँ अटेम्प्ट था जी कि सर, हाँ जी कौन सा सर। नंबर, अभी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट था? एक्चुअली अप्रैल 2023 में मैंने स्टार्ट किया था, बट सारे एग्जाम से बैठा था देखने के लिए कि एग्जाम्स होते कैसे हैं, पैटर्न समझने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। हम्म और हम्म, हम्म। प्रिपरेशन के बाद ये मेरे पहला अटेम्प्ट में, हाँ ऐसे तो दूसरा अटेम्प्ट आप दूसरा ही काउंट दूसरा कीजिए। अटेम्प्ट कह सकते हैं, मतलब चार फुल एग्जाम प्लेन दिए, में जो चारों एग्जाम प्रिपरेशन क्लियर। हुआ उस बेसिस पे सेकंड अटेम्प्ट था। हाँ जी अच्छा सर, हाँ जी सर। और अभी तो बड़ौदा यूपी बैंक में यहाँ ज्वाइन भी कर लिया, फर्स्ट सैलरी भी आई है। अच्छा। तो आपका कौन बस सा थैंक बैंक यू आपको ऑलरेडी कहाँ बोलना पे था। ज्वाइन किया है है? ना, मैं आपको टेस्ट अभी बड़ौदा यूपी बैंक मैंने ज्वाइन किया सर, अच्छा, बड़ौदा यूपी। अच्छा अच्छा। और एज ए क्या, पीओ। एज ए हाँ पीओ, जी तो सर। क्या सोचे वहीं पे रहेंगे या इधर? अजय जी, अजय अभी जी तो मुस्कुरा अभी रहे शेर, हैं। अभी तो पूरी एज बच गई सर। अच्छा। तो अजय भैया को तो भाई आपने आप बहुत, उनको मैं देखते आया हूँ हमेशा, जो एकदम टॉप परफॉर्मर रहते थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, बाकी सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी सिलेक्ट हुआ है। और जो लोग नहीं, बी पेशेंट, अपने देखिए सब देख रहा है, बस कॉन्फिडेंट रहिए, हम्म, चीजें दूर नहीं है, सब कुछ मिलेगा। और कौशिक सर को फॉलो कीजिए, क्या ही करेक्ट। अरे बताना। नहीं, मैं व्हाट्सएप सर, अभी से एक व्हाट्सएप और चेक चीज कीजिएगा, पूछना चाहता हूँ। व्हाट्सएप चेक कीजिएगा सर आप। अरे, यस सर, एक यस सर, और चीज पूछना है प्लीज। सबसे कि अरे एक तो वो तो उनका नाम यहाँ पे सैमसंग SM M315F आ रहा है, आपसे तो बात हुआ है शायद हाँ जी सर, आरआरबी के टाइम हुआ था। आरआरबी के टाइम पे हुआ था। आपका आरआरबी का ज्वाइनिंग हो गया? नहीं सर, बस डीवी हुआ है, महाराष्ट्र में काफी लेट हुआ था। अच्छा, लेट हुआ अभी था। 28-29 को मेरा डीवी हुआ है, इस महीने के। 29 को? और ओ, बोल रहे हैं कि मई मई में ज्वाइन होगा। मतलब आपको आपका मतलब ये मिल गया, मतलब ब्रांच अलॉट हो गया है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है मेरा, अच्छा, अभी सिर्फ तक डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग कुछ आया वेरिफिकेशन नहीं। हुआ। अभी आपका आईबीपीएस जी पीओ सर। निकल गया? पीओ सर 1.5 मार्क्स से रह गया है, ओके। क्लर्क निकल गया, अच्छा, बैंक क्लर्क ऑफ निकला। इंडिया मिला है। और वहाँ आरआरबी पीओ हाँ, निकला या क्लर्क आरआरबी का? वहाँ वहाँ आरआरबी क्लर्क निकला था, आरआरबी पीओ 0.2 मार्क्स का रिजर्व लिस्ट में है।
अच्छा, तो अभी तो आप तो एक मतलब अलग ही कॉम्प्लेक्स मोड पे रहे होंगे कि क्या करना है। अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे वही तो सर, मैं तो वही। आपको कहूंगा कि अभी के लिए आप आरआरबी क्लर्क जहाँ पे हैं वहीं रहिए। जी सर। क्योंकि ठीक है सर। नहीं, आप थोड़ा टाइम लीजिए, बिकॉज आपने अभी जो बॉन्ड भी फिल किया होगा, जब तक आप ज्वाइन नहीं करते तो वो बॉन्ड मतलब इवैल्यूएशन पे नहीं आता है। आप डे वन जब ज्वाइन करेंगे तब राइट सर। से ही वो जो आपका बॉन्ड है वो इफेक्टिव होगा। तो थोड़ा और टाइम लीजिए। राइट। और मैं और बाद में भी अच्छे से आप हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो सबके साथ थोड़ा और बात कर लेते हैं। और ऐसा कोई है जिसका बिल्कुल आरआरबी सर। पीओ में ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुका है, आप में से ज्वाइनिंग पूरा कंप्लीटेड कि ज्वाइन कर रहे हैं, सैलरी ड्रॉ किए? क्योंकि कुछ मेल तो रिप्लाई आए थे कि सर अभी तो बैंक में है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से ज्यादातर बच्चे शायद ज्वाइन नहीं किए होंगे, या कोई है ऐसा? है कोई आप में से आरआरबी पीओ, आज आरआरबी पीओ ज्वाइन इस साल? नहीं तो सभी। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। सर, I'm currently working in RRBPO, sir. अच्छा, आरआरबी पीओ में काम कर रहे हैं अभी? जो एग्जाम निकला कौन सा, Yes, sir. आईबीपीएस पीओ का निकला? Yes, sir. Both, sir. IBPS PO and IBPS clerk, sir. बोथ आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क। सो व्हाट यू हैव डिसाइडेड, क्या Sir, I'm डिसाइड? the teacher here. Sir, first of all, thank you so much, sir, for अरे everything, for your teachings and अरे everything, sir. And can't can't speak, sir, that much. अरे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं And आप। my Hindi is, कोई नहीं, कोई sir, नहीं। my Hindi is not so good, sir. Okay, अरे it's okay, it's okay. In whatever language you are comfortable, just go with it. No issues. Yes, sir. And no, sir, I still now I don't have any plans, sir, because I'm still confused, sir, to choose between RRBPO and IBPS PO, No, sir. अच्छा, so technically you have not joined RRB, right? Yet. Sir, I'm currently in the bank, sir. You could see the Okay, background as well. okay. So you are confused कि whether you should leave RRB PO and in the Yes, sir. premises Whether I of should leave. RRB, or you are asking me? Okay, take your time. No. ये चीज तो अजय भाई बेटर बता सकते हैं। अजय भाई के साथ थोड़ा 2 मिनट बात कर लो, उनका एक्सपीरियंस तो यूनिक है। ठीक है अजय भाई, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा पहले बता दीजिए, फिर सबको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लंच टाइम हो रहा है सर क्या? हाँ जी, Uh, बताइए अजय भाई। अजय भाई का तो अलग ही सीन है, नेक्स्ट लेवल। वो आरआरबी पीओ ही ज्वाइन करेंगे, उतना उनका पहले से क्लैरिटी था कि ही डिडंट अपीयर फॉर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू। सोच रहे हो? मतलब हम लोग यहाँ पे आरआरबी छोड़ के आईबीपीएस को जाने की कोशिश करते हैं, एंड ही स्टक टू आरआरबी। बट स्टिल सबके माइंडसेट अलग है, सबके सिचुएशंस अलग है। हम यहाँ पे बैठ के दूसरे को जज नहीं कर सकते कि वो अभी कौन से स्टेज कहाँ पे क्या है। तो टेक्निकली जो yes, हमने sir. डिस्कस किया था अजय के साथ, तो अजय जी के साथ हमारा वही लास्ट डिस्कशन, वो सबसे सही डिसीजन था अजय जी के लिए, क्योंकि उनको होम पोस्टिंग ऑलमोस्ट मिल जाएगा लगभग, और घर पे भी। उत्तराखंड वाले ना? हाँ जी, बताइए। हेलो सर, हाँ नमस्कार। जी, अजय जी, आज Yes, sir. आपका जो अभी आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ, उससे कोई आपके प्लान में चेंजेस तो नहीं? I was right. अजय जी शायद आपका म्यूट है, वॉइस नहीं आ रहा है शायद। उत्तर प्रदेश जाके कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश जाके कोई फायदा नहीं है, नहीं चलो। नहीं, देयर शुड बी क्लैरिटी एटलीस्ट। आप सभी में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो जॉब्स निकलते रहेंगे, आगे भी आप जाओगे तो और भी हमें हमेशा डिलेमा तो रहता ही रहता है, कम से कम येस और नो में क्यों ना हो। डिलेमा तो हमेशा रहता ही रहता है, तो आपको क्लैरिटी तो रिक्वायर्ड है। तो अजय भाई ने तो वो चीज कहा आपका। अजय जी, थोड़ा आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है, चलिए मैं बात करता हूँ आपसे। और किसी को कुछ कहना है तो जल्दी से वॉलंटरली, मैं किसी एक का नाम ले Good लूँ, लोग बोल afternoon, गुड रहे sir. हैं। Sir, हाँ जी, हाँ जी। कौन है? sir, हाँ जी, sir, बताइए। good afternoon. अच्छा, Sir, मैं रिधि जी, रिद्धि हाँ हूँ रिधि जी बताइए। और मैं दिल्ली जी जी सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था हम्म। और मैंने 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मेरा आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है। क्लर्क में नहीं हुआ, पीओ में हो गया। ओके। तो एक्चुअली मैं इस पेपर के लिए पढ़ने रही थी। मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी दूसरे पेपर के लिए, बट मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट काफी था, तो मैं आपके वीडियोस जो होते थे जिसमें आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस अलजेब्रा के लेके आते थे, अर्थमेटिक के लेके आते थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस, तो वो मैं सॉल्व करती थी, क्योंकि मैथ्स तो करनी होती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। हम्म। और मैं खाली टाइम में बैठ के स्मार्ट कीड़ा का जो रीजनिंग के सेट्स होते थे वो करती थी, क्योंकि मुझे वो पसंद था करना, इट इज काइंड ऑफ एन हॉबी। तो हम्म। मैं जिस एग्जाम के लिए पढ़ रही थी वो मेरा नहीं निकला, और ये एग्जाम मेरा निकल गया। एक्चुअली ये वो पेपर है जो मैं इसका मेंस अवॉइड कर रही थी कि मैं नहीं देने जाऊं, क्योंकि मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी।
मैं बैठ के क्योंकि आपके मैथ्स के करती थी वीडियोस और ऐसे रीजनिंग करती थी, इंग्लिश वगैरह मेरी ठीक थी, करंट अफेयर से मैं अप टू डेट थी हमेशा। तो वो हो गया और मुझे मेरा वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड बैंक भी मिल गया क्योंकि मेरी काफी एज थी मेंस में और इंटरव्यू में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो अच्छा, कौन सा थैंक बैंक यू सो लगा, मच। कौन सा बैंक मिला? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन रिधि जी, बहुत सही। जी मेरे जी सर, मेरे मेंस में 28 मार्क्स की नीड थी और इंटरव्यू मेरे 75 अराउंड मार्क्स थे। बहुत सही। नहीं, आपके कॉन्फिडेंस, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपके कॉन्फिडेंस से वो चीज़ तो रिफ्लेक्ट करता ही है, इंटरव्यू में आपका अच्छा ही गया होगा। तो जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एक कुछ चीजें मैं आप लोगों से मतलब थैंक पूछना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी के पास अगर आंसर हो तो वो चीज, क्योंकि ये चीज में एक मतलब जो एस्पिरेंट है, आप लोग अभी और एस्पिरेंट नहीं रहे मैक्सिमम बच्चे, हाँ फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो शायद आईबीपीएस क्लर्क जैसे कि क्लियर हुआ होगा, तो वो शायद कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज इतना तो आप में मैच्योरिटी आ गया होगा। द स्टूडेंट हु इज कैपेबल टू क्लियर आईबीपीएस क्लर्क, ही इज इक्वली पोटेंशियल टू क्लियर आईबीपीएस पीओ ऑल्सो, ये आप सभी को पता है। तो वो कभी भी नीचे में सेटल होके रहना नहीं चाहेगा, बिकॉज उसने उतना नॉलेज उतना गैदर कर लिया, उतना पोजेस कर रखा है कि वो ऑब्वियस बात है दूसरा एग्जाम निकल पाएगा, और हर किसी को पीओ बनने में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आगे वो तो चीज कंटिन्यू होगा, वो तो अलग बात है, बट स्टिल आप ऐसे वो एस्पिरेंट नहीं रहे जो कभी सिलेक्शन देखे नहीं, आप कम से कम सिलेक्शन क्या है वो जान गए हो। तो मतलब मैं आप लोगों को टेक्निकली एक मैच्योर्ड एस्पिरेंट कहता हूँ, क्योंकि जिंदगी में हमें सब कुछ हर टाइम पे एस्पायर ही करना होता है, तो लाइफ टाइम वी आर एस्पिरेंट्स, ठीक है। लेकिन एक स्टेज आपने जब अटेंड करे थे, तो मैं उससे एक चीज पूछना चाहता हूँ, नंबर ऑफ मॉक्स। आप में से कोई ऐसा है जो बिना मॉक के पेपर निकाला है? जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, आप में से ऐसा कोई है जिसने बिना सर नो सर। मैंने मेंस का नहीं दिया था। मैंने मेंस का नहीं दिया सर, था, मेंस का जेन्युइनली मॉक नहीं दिया। मेंस का सर मॉक। का मैंने नहीं मेंस दिया। का मॉक ऑनेस्टली नहीं दिया था। ट्राई नहीं कर रहा था इसमें, फिर भी मैंने दिया नहीं था। मैं सोचा था कि मैं प्रिपेयर नहीं ना था असल में मेंस के लिए, फिर भी मैंने आपका ही वीडियो देखा पूरा का पूरा, उसी की वजह से मैंने किया। कह सकते हैं आपका यूट्यूब वीडियोस देखे मैंने किया था पूरा मेंस का प्रिपरेशन। अरे बहुत। कॉन्फिडेंट नहीं था मैं मेंस के लिए, तो इससे कम से फिर कम भी हो एक गया तरीके, असल में लक के क्योंकि लिए। ये चीज आपको सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स बोलते हैं, क्योंकि मैं जब मतलब बोलता हूँ बीच बीच में, आपने देखा होगा तो यूट्यूब में बोलता हूँ कि मॉक्स कोई भी चीज इस प्रिपरेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मॉक्स दे दोगे तो आपका ज्यादा मॉक्स दे दोगे तो गारंटेड सिलेक्शन होगा, मॉक्स नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो पॉइंट तो यहाँ पे प्रूव हो ही चुका है कि मृण्मय जी, रिधि जी, इन्होंने कहा कि उन्होंने मॉक्स दे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंकरेज कर रहा हूँ दूसरों को कि मॉक्स ना दे, वो नहीं है। मैं बस एक पॉइंट रख रहा हूँ, मतलब जो यूनिक यूनिक पॉइंट्स, इस पूरे चीज का यूनिक पॉइंट्स वही तो निकल के आएंगे। हर किसी को बताए मॉक्स देना होता है, हम कुछ यूनिक करेंगे कि सिलेक्शन यहाँ पे बिना मॉक्स के भी हो रहा है। तो आपका ऐसा कोई चीज नहीं, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कमांड रखना है। अब एक चीज और, हम तो ठहरे क्वांट वाले, तो क्वांट का ही एक सिंपल सा सवाल आपको पूछते हैं, इज इट मैंडेटरी कि एक चैप्टर जब आप कंप्लीट करते हो तो उसके 1000 क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर चैप्टर के 5000 क्वेश्चन, पूरा बुक ऐसा कुछ कंप्लीट, ऐसा कुछ जरूरी है? तो नहीं सर, 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 बिल्कुल नहीं, मैंने तो नो इतने सर, वो क्वेश्चंस नहीं नहीं है। प्रैक्टिस किए। जी जी नो जी। सर, जो मेरी आपने प्रिपरेशन जो था ना आपने सर सर जितना के कराए पढ़ाया हुए था प्रैक्टिस यूट्यूब सब ठीक है। सेशंस में, बस उतना ही। सर, जो मेरी हाँ सिलेक्शन में जो की रोल था ना वो यही था कि जिस दिन मैंने पीडीएफ सोल्व करना बंद कर दी ना, तो उस दिन से मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। तो जैसे आप बोलते थे ना कि क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे मत करो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वही वो चीज, सबसे ऐसा गोल्डन रूल है सर। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे उस चीज को नहीं समझते। बच्चे क्या करते हैं ना, दिन भर बोलते हैं पढ़ने। अभी जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क मेंस चल रहा है, मैं जानता हूँ कि एक बच्चा एक दिन का 2 घंटा 2.5 घंटा हार्डली 3 घंटा क्वांट को दे सकता है, क्योंकि उसको मॉक टेस्ट भी देना सही बात होता है। आप लोग भी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब आप है। लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग क्या मना कर रहे हो, आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैं 2 दिन में मैं एक तो वीडियो, आपका 3 दिन वीडियो में देख एक रहा वीडियो, था जितना सर। एक बच्चा डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि पेड पे भी क्लास चलता है, यूट्यूब पे भी क्लास। तो हमेशा से मेरा भी वही फोकस है, जब मैं एस्पिरेंट था, टीचर हूँ, अब आपको गाइड कर रहा हूँ, मेंटर हूँ, तो वो चीज पे बहुत ज्यादा फोकस हमें लेना है। वो ये है कि आपको ना लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है उनको स्ट्रांग रखना है। क्योंकि मेन चीज है कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज। मैंने हमेशा ये चीज कहा है कि क्वांट में अगर कुछ मेन चीज है वो लैंग्वेज है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज डन, क्योंकि आधा क्वेश्चन का आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है। बस हमें प्रॉपर स्टेजेस के थ्रू वो जो आधा चीज है वो हमें लिंक करना होता है। तो इससे यहाँ पे हमने एक और कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चन से भी आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से ब्रशअप करोगे तो वो जी हो सर, जाएगा। सिर्फ आपकी वो हम्म, टॉप 50 वाले क्वेश्चन ही होते थे, सिर्फ वही की थी, वही 3 से 4 बार रिवाइज की, जो भी टॉपिक होता था, बाकी अच्छा कोई अच्छा। कुछ नहीं किया। उसी से ही फिर कॉन्सेप्ट जो पॉलिश होने लगे और हम्म। होगा। पर सर आपकी जो क्लासेस तो सर इतनी अच्छी हैं तो है ही हैं, पर जो आपकी सर गाइडेंस है ना वो सर सबसे बेस्ट है सर। अरे थैंक यू सो सर मच। गाइडेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए सर।
गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैंने 2022 में ग्रेजुएशन खत्म हुआ, 23 में मैंने स्टार्ट किया था बैंक के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ी थी। क्वांट में मेरा सिंगल डिजिट में मार्क आता था एंड तब तक मुझे पता नहीं था कि कौन से एजुकेटर को फॉलो करना है, क्या करना है, कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो ऐसे ही यूट्यूब सजेशन में, थंबनेल में एक बार आपका ऐसे सजेशन में आया, मैंने क्लास उठाया तो वहां पे आपने एक बात बोली थी कि अगर आप अपने 40-45 मिनट खर्च करके यहाँ अभी तक बैठे हो यहाँ पे, then do one thing, trust your educator and take the step forward. And sir, I don't know how आपने शायद ज्यादा कुछ नहीं सोच के बोला होगा तब, but that line really mattered to me. And आज अगर सिलेक्शन हुआ है तो उसी लाइन पे हुआ है. I did trust you and I think probably that was the best decision. अरे थैंक यू सो फ्रॉम मच। सिंगल डिजिट इन क्वांट टू सर सो फार। एंड मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई थी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट उस दिन ये IBPS एसबीआई था पीओ। मिलने के लिए, बट हाँ SBI PO, ये पटिया वाला सेंटर में हाँ 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 मैंने हाँ। ट्राई किया था, बट नहीं मिल पाई। सो आई रियली टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू। आई विल बी अरे फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू सर। अरे आज जो भी सिलेक्शन हुआ है उसमें बहुत बड़ा रोल आपका है। अरे नहीं नहीं, आपने भी मेहनत किया। हाँ, चलो हमारा भी रोल है, मान लेते हैं उस चीज का। तो हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर हेलो सर। सर हाँ दिस इज जी। हेलो शालिनी सर। कुड़ेले। हाँ शालिनी जी बताइए। सर मैं झांसी से हूँ। सर इस बार मेरा IBPS क्लर्क में PNB में हुआ है सिलेक्शन। सर लास्ट टाइम भी IBPS क्लर्क का दिया था, पर सर उसमें मेरे मैथ्स में मार्क्स केवल 10 आए थे और दिस टाइम 34 मार्क्स आए हैं। और सर 34। लास्ट 1 ईयर से केवल मैथ्स में आप ही को फॉलो किया है। और सर आपका एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो देखा ना हो। सर केवल और केवल मैथ्स में तो आप ही को ट्रस्ट किया है और आज 34 मार्क्स और सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ्स में ही आए हैं। अरे गॉड ब्लेस यार, बहुत दिल खुश कर दिया 34 मार्क्स सुना के यार, सही में सर आप 30। बेस्ट, सर मैथ्स के लिए सर आप बेस्ट हैं। अरे थैंक यू सो मच। सर आरआरबी पीयू में सर भी सर आरआरबी पीयू में भी सर 0.03 मार्क्स से है, मतलब रिजल्ट में है। सर यदि उसमें होता है तो क्या ज्वाइन करना चाहिए, आरआरबी पीयू यस या फिर ऑब्वियस बात है, ये आरआरबी पीओ में अगर होता है तो उसमें ज्वाइन करना आपके लिए बेटर होगा, बेटर ऑप्शन होगा वो चीज। तो बट टाइम टाइम चेंज होता है अभी, बेस्ट हो सर। लेकिन इसको ज्वाइन की कर दीजिए, ऐसा नहीं कि उसके रिजर्व लिस्ट के लिए वेट कीजिए, इसको जी जी ज्वाइन कर सर, देना। वो तो ये ज्वाइन। अभी थोड़ा मतलब क्या होता है ना, वो बॉन्ड वगैरह का चीज थोड़ा इशू होगा, बट उससे प्लीज ना डरिए, क्योंकि आप पहले सिक्योर कर देंगे तो वो बॉन्ड वगैरह चीजें वो सब हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। पीएनबी में सर शायद बॉन्ड नहीं है। एसबीआई में बॉन्ड नहीं है? पीएनबी में। अच्छा PNB पीएनबी में। एसबीआई में भी बहुत कम है। नहीं हाँ। एसबीआई में, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, आप अगर एसबीआई क्लर्क छोड़ के आते हो तो दोबारा आप एसबीआई नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है ना कंडीशन, हमारे टाइम पे तो था कि हाँ। पता नहीं सर, सर ऐसा कुछ तो नहीं। सर पता नहीं। सर हाँ सर हाँ। मेरी मम्मी सर आपको थैंक यू बोलना चाहती है इस अच्छा बार। अरे आंटी जी प्रणाम। तो मम्मी बहुत खुश है। अरे और सर सबसे वीकेस्ट जो सब्जेक्ट था ना सर मैथ्स ही रहा हमेशा। मतलब इंग्लिश हो जाती थी, मतलब जीके भी हम रट लेते थे, पर सर मैथ्स हमेशा वीक रहा, हमेशा बहुत कम मार्क्स आते थे। पहले तो सर हम केवल वो स्पीड मैथ्स और केवल DI के उस पर जाते थे। और सर अभी हम जैसे SBI क्लर्क के मॉक दे रहे हैं ना अभी सर मेंस के लिए, सर विदाउट DI सर अभी 22 23 ऐसे हो जाते हैं। और मतलब अब ऐसा नहीं है कि केवल DI ढूंढ रहे हाँ, हैं या कुछ, तो अब कम तो से कम सामने कुछ एक चीज बनाता तो है मैंने आके तो चेंज वो कर किया कि बच्चों का देते हैं। माइंड डीआई से हेलो सर। अरिथमेटिक और मैंने स्विच किया हुआ है बच्चों का, वो चीज है। जी हेलो सर सर। बहुत ज्यादा सर, अरिथमेटिक से तो बहुत ज्यादा डर था, बहुत ज्यादा डर। अरे बहुत सही। तो हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, ऋतिक जी सर बताइए। मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर। सर मैं ऋतिक। हेलो सर मैं ऋतिक। हाँ जी ऋतिक जी, फिर सर शिकुर जी, फिर आपसे बात करते हैं, फिर थोड़ा ऋतिक जी ओके से। ओके हाँ सर जी, हाँ। ओके। हाँ सर, तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका वीडियो देख के मतलब हर वक्त मैं आपका वीडियो देखता था, टिप्स एंड ट्रिक्स देखता था, फिर मैं उसको अप्लाई करता था मॉक्स में। और सर मेरा IBPS क्लर्क निकला है सर, इंडियन बैंक। और सर थैंक यू सो मच अरे सर, आपकी वजह से मतलब congratulations। वंस बहुत मतलब दिल से शुक्रिया सर। अरे सर सर जो है ना कि मेरा UBI का LBO भी, उसका भी इंटरव्यू है। अच्छा। तो अभी उसके लिए भी प्रिपेयर हो रहा हूँ सर। पर हम्म। अभी तो एक सिक्योर हो गया मतलब। मैं 30 अटेम्प्ट किया था क्वांट में और 30 आए हैं सर। 30 थैंक यू और सो मच सर। बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। सर हाँ जी, हाँ जी, आशिक जी। हेलो सर। सर एक एक सेकंड, एक एक करके आते सर हैं, मैं सबके पास आता हूँ पक्का, बस 1 मिनट का टाइम। हाँ जी।
सर अरे मैं 23 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं भी वेस्ट बंगाल से ही हूँ। हम्म तो स्टार्टिंग से ही सर आपको फॉलो किया है। आपका मत जो गाइडेंस वीडियो था, जो स्ट्रेटेजी वीडियोस था, वो देखा पहले। उसके हम्म, बाद आपका जो कंप्लीट एरिथमेटिक का जो प्लेलिस्ट था, उससे जी क्वांट सीखा। उसके बाद आपसे रीजनिंग का भी बेसिक आपसे ही सीखा है सर। अरे मतलब स्टार्टिंग से लेके पूरा सर आपसे ही सिमरन सीखा है, सर मतलब जो जो कुछ भी है। हम्म, और तो 2023 में मेरा एसबीआई क्लर्क का प्री निकला था और मेंस नहीं निकला था। इस अच्छा साल भी मेरा आरआरबी पीओ भी नहीं निकला और क्लर्क भी नहीं निकला था, और हम्म, आईबीपीएस भी नहीं। तो जो प्री के बाद आप प्री के रिजल्ट के बाद आप एक वीडियो निकाले थे, मोटिवेशनल वीडियो, जो मतलब जिनका नहीं हुआ था उन लोगों के लिए। तो उसके नीचे मैं थोड़ा इमोशनल सा कमेंट लिखा था कि हम्म, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, आईबीपीएस पीओ में पूरा जान झोंक देंगे। तो आपने उसमें मतलब कमेंट भी किया था, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। अच्छा तो सर उसी में ही पूरा झोंक दिया अपने आप को। अरे और सर आपका गाइडेंस था ही शुरू से। जो भी सीखा है सर आपसे ही सीखा है सर। मतलब लाइव थोड़ा ज्यादा नहीं देख पाता था, लेकिन रिकॉर्डिंग आपका सर पूरा देखा। तो अरे सर जो है आपकी कृपा से है सर। अरे हेलो ब्लेस कीजिए ताकि आगे की मतलब रास्ते में भी हमेशा हमेशा स्मूथ हमेशा जा सके सर। हम हमेशा आप लोगों के थैंक यू साथ वेरी हैं। मच सर। प्लेजर इज अगर ऑल। आपसे मिलने का कभी मौका मिले, उड़ीसा में आ सके, तो आपसे बिल्कुल जरूर बिल्कुल मिलेंगे सर। बिल्कुल बिंदास बिंदास इस ये के बाद हम लोग मैं थैंक यू आपको वेरी मच एक सर। मेल मेल गया होगा टीम से, हेलो तो सर उसी से आपको नंबर भी मेरा हाँ मतलब शेयर कर दूंगा, वहां हम लोग जब भी ओके सर, ओके। मिल हेलो लेंगे। हाँ ओके, जी सर थैंक यू वेरी हाँ मच सर। थैंक प्लेजर इज ऑल। शिखा जी बताइए शिखा। हेलो सर, मुझे भी कुछ कहना है सर। जय हेलो। जगन्नाथ। हाँ विष्णु जी बस एक सेकंड, बस शिखा जी से बात हाँ करके विष्णु हाँ जी सर, श्योर सर, थैंक यू। हाँ जय जगन्नाथ सर जी। जय सबसे जगन्नाथ। पहले तो थैंक यू सो मच। मतलब मैथ के लिए मैंने सिर्फ आपको ही फॉलो किया था and आप बहुत अमेजिंग टीचर है। मतलब अरे लिटरली एक तो आपकी टाइमिंग जो होती है ना, इतना ज्यादा लाइट मूड कर देती थी। मैंने इस साल के सारे प्रीलिम्स निकाले थे, सबका मेंस दिया था। आरआरबी पीओ में मैं 1.5 मार्क्स आउट हो गई थी, और क्लर्क में ज्यादा गैप था तो उससे भी हो गई थी। पीओ मेंस में 0.5 से हुई, लेकिन इस बार फाइनली आईबीपीएस क्लर्क का मेंस क्वालिफाई हो गया। एंड थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सो मच सर। इसमें मेरे 31.75 मार्क्स आए हैं। क्वांट में तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। अरे यस सर, बहुत क्वांट में। एंड सर मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया। सर आप अमेजिंग है अरे लिटरली। मतलब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सिर्फ इसलिए अरे नहीं कि आप कौन टीचर, मतलब लिटरली मतलब आपका ह्यूमर, मतलब क्या टाइमिंग होती है आपकी सर। मैं पूरा लाइट मूड हो जाता है पूरा। और जो आरआरबी पीओ क्लर्क में के एग्जाम के टाइम जो आप मैराथन चला रहे थे सर, क्या क्वेश्चन फंसे थे। मतलब मैं क्या ही बोलूं। मतलब वो ऐसे तो क्वेश्चन थोड़ा देख सा रही मैं थी लौंडा क्वांट का, जब मैं पेपर कर रही थी ना यहाँ पे प्रीलिम्स का, पिघल गया मेरे को ये लिटरली मेरे को लिटरली मैं पेपर दे रही हूँ, लिटरली कह रही सर आप ग्रेट अरे हो। नहीं नहीं सर नहीं ऐसे थैंक नहीं यू, आप लिटरली बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप जैसे मेंटर, आप जैसे गुरु मिले मुझे जिंदगी में। थैंक यू सो मच सर। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। नहीं नहीं बहुत अच्छा है। फाइनली नहीं थैंक यू हेलो ऐसे ही सर, सर, आप थैंक यू मुझे सो कुछ मच। कीजिए, बस कहना है यही सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर। यही नहीं रुकिए, आगे पीओ के लिए भी आप मेहनत कीजिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जी कहा था सर, कि जी सर। जिन्होंने क्लर्क निकाला हुआ है वो पीओ के लिए भी इक्वली एलिजिबल है। बस एक लक का मैटर होता है छोटा सा, उसको कंपेंसेट करने के लिए जब आप थोड़ा और एफर्ट देंगे 1000 तो नमस्कार। वो लक का भी वो जो है कंपेंसेट कर हेलो सर। देगा। हाँ जी फोन आया था। सर मुझे कुछ कहना है सर। हाँ हेलो। विष्णु जी फोन बताइए। आया था किसी हाँ जी सर, सबसे सक्षम जी पहले हाँ सर बस थैंक यू विष्णु सर। जी के बाद सक्षम जी के पास आऊंगा। का। चलिए सर यहाँ सर। सबसे पहले सर थैंक यू सर। मैं आईबीपीएस पीओ में सिलेक्ट हो गया हूँ, कैनरा अरे बैंक में। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सर मैंने 2020 में ग्रेजुएशन कर लिया था अपना, एंड तभी से मेरा क्लियर था कि बैंक पीओ निकालना है मेरे को। अच्छा बट मैथ से मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, थोड़े अच्छे खटास है मैथ्स के साथ मेरा। तो ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग से सर मैथ उतनी अच्छी नहीं रही मेरी। तो आईबीपीएस जब 2020 वाला अटेम्प्ट दिया था मैंने, तो वो तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैं उतना मतलब शॉर्ट मेरी प्रिपरेशन थी नहीं। अच्छा 2021 वाला दिया, उसमें मैथ में मेरा मेरा सेक्शनल भी नहीं निकला। फिर 2022 में थोड़ी अच्छी सी प्रेप करी। तो आपको याद होगा 2022 में मैथ का बहुत टफ पेपर हाँ आया हाँ था। हाँ हाँ 2022 जी जी। हाँ। तो हाँ 2.25 कट ऑफ गई थी, लेकिन मेरे ओनली 2 मार्क्स आए थे। ओवरऑल पूरा क्लियर था, बस 2.25 से मेरा सेक्शनल रह गया था। ओके फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं। उस टाइम पे फिर उस पेपर के बाद आपने सेशन लिया था कोई, तो उसमें आपने क्वेश्चंस कराए थे। तब तक मैं आपसे नहीं पढ़ता था। मैं आपको जानता भी नहीं था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं जानता ही नहीं था आपको। हाँ जी तो उसके बाद हाँ, तो जैसे 2022 का फिर मैंने दिया। फिर मैंने तभी मैंने आपको फॉलो नहीं किया था, लेकिन 2023 से मिड से मेरे को क्वांट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लग रही थी।
मतलब मेंस में तो ये सोचो सर 5 नंबर 4 नंबर यही बहुत आ जाए बहुत है, क्योंकि मैथ्स ऑब्वियस सी बात है, मैंने कॉमर्स ले लिया था मैथ्स के डर की वजह से। हाँ जी, हाँ तो जी। वो डर साथ ही साथ चला आ रहा वो डर जा नहीं रहा था। फिर क्या चीज थी कि मैं मीम्स बहुत देखता हूँ, और आप पढ़ाते साथ मीम्स भी थोड़ा रिपीट कर देते हो, तो वो मजा आने लगा सर। मैंने कहा फॉलो ये कर सर को करना है। अरे तो तुरंत मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया, हाँ जी। मैंने आपका वो संपूर्ण सब्सक्रिप्शन लिया, और फिर मैंने आप ही से पढ़ना चालू कर दिया। थोड़ा इंटरेस्ट मैथ में बना, तो धीरे धीरे मतलब ड्रास्टिकली इम्प्रूव नहीं हुए, हाँ इतने थोड़ा अच्छे से टाइम तो इम्प्रूव हो लगता गए है कि obviously। अब मैं सब्जेक्ट में, हाँ सर बैलेंस बना लिया मैंने सब हर सब्जेक्ट में। हाँ जी। क्या है कि या तो आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे मार्क्स मार दो और यहाँ पे थोड़ा डिसेंट भी कर दो तो चल जाता है, लेकिन मेरा क्या था सर, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी में बिल्कुल ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दूं, मेरा बैलेंस रहा सब में। तो जी। अगर इस बार जो मेरा स्कोर कार्ड भी आया है तो वो बैलेंस्ड ही आया है। हाँ वो मैथ्स में सबसे 12 बड़ी नंबर आए हैं, बात। इंग्लिश में 20 एंड रीजनिंग में भी 18, हम्म। और ऐसे करके सर बैलेंस रहा है। तो मतलब ओवरऑल 17.775 मार्क्स अबव द कट ऑफ रहा है, ऑलमोस्ट 18 मार्क्स। हम्म। एंड इंटरव्यू में सर भी 79 मार्क्स मिल गए मेरे को, नोएडा अच्छा। में हुआ था मेरा इंटरव्यू। हाँ तो 45.76 के अराउंड मेरे फाइनल स्कोर बन गया। तो ओके। सर मैं ग्रेटफुल हूँ सर कि अरे आप मिले, थोड़ा सा सर मोटिवेशन भी मिला सर। मेरा सर सही में सर 2023 के बाद मेरा मन हट गया था, मुझे नहीं पढ़ना था सर। एक सर क्या था सर, जो साथ के फ्रेंड थे एमबीए ज्वाइन कर गए सर, वो उनकी जॉब लग गई, हाँ कोई वो थोड़ा 1 होता है लाख की जब जॉब ले दोस्तों का लिया, हो जाता है कोई वो कुछ ले थोड़ा। लिया सर। बहुत बुरा लगता था सर, थोड़ा वहाँ क्या होता टेबल है चेयर उस पे टाइम पे बैठ एक के फीलिंग सर। आता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मतलब ये तो नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, एक चीज जो आता है कि सर बस वही टाइम तो चीज, दे रहा हूँ, खुद पे टाइम के डाउट, बाद अगर नहीं हुआ तो क्या होगा वो चीज। क्या ऐसा होगा, पहले बस मत वही सोचिए चीज था। कभी भी, मतलब बाकी लोग अभी तो आपको फील हो रहा होगा नहीं मैंने जो किया सही किया क्योंकि आपको रिजल्ट मिल गया। बट ये तैयारी हाँ ऐसा सर। है कि बहुत से लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम सबको पता है इट्स और मैं कभी ये चीज नहीं बोलता हूँ कि आ जाओ पढ़ा दूंगा सबका हो जाए, मैं कभी ऐसा चीज नहीं कहा। मैंने कहा हूँ कि जितने का सिलेक्शन होगा उससे ज्यादा का रिजेक्शन होगा, सच है ये। तो हमें बस एक चीज पे फोकस करना है कि काम करना है। अगर हम डेडिकेटेडली यस डिसिप्लिन सर। तरीके से कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहेंगे तो इंसान अच्छे बन जाएंगे, तो कोई ना कोई काम अच्छे से कर लेंगे। देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ जॉब जो कि है एग्जिस्ट करते हैं। तो बस वो चीज है, श्योर सर। मेंटेलिटी के साथ बढ़ना है बस। थैंक यू सो मच, हाँ सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैं सर ग्रेटफुल हेलो सर। रहूंगा आपके लिए सर, कभी मौका मिला सर जरूर मिलूंगा सर बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो कह मुलाकात रहा हूँ होगी। सर मेरी पोस्टिंग सर उड़ीसा में ही हो जाए, अरे अंगूठे से। जरूर मुलाकात होगा, उड़ीसा आइए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सक्षम जी। थैंक यू सर। हेलो विक्रम जी, सर। विक्रम जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बस सक्षम जी के साथ बात हेलो सर, हेलो। करके। मैं बस ये कहना चाहता हूँ सर, थैंक यू सर, आपने आपकी वजह से मतलब उसका काफी ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि मैंने मैथ और रीजनिंग सिर्फ मॉक में पढ़ता था, बाकी उसके अलावा अलग से कभी नहीं पढ़ी मैंने। इंग्लिश अरे और रीजनिंग, बाकी अच्छा मैथ ही, बस मैथ का दिन भर यूट्यूब पे मेरा आप ही के लेक्चर चलते रहते थे। अच्छा। अभी आपका कौन सा बैंक में हुआ? सर इंडियन ओवरसीज बैंक में हुआ है सर, इंडियन पीओ पे। ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक हमारे यहाँ के आरआरबी का स्पॉन्सर्ड बैंक है, उड़ीसा ग्राम्य बैंक का। तो यहाँ पे हाँ हाँ सर। इसका अच्छा चीज है। नहीं यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा या कहाँ वो तो वक्त ही बताए। आईबीपीएस पीओ में हुआ ना आपका? जी सर, जी सर। हाँ तो वो तो हाँ काम। सर, मेरा एक फ्रेंड है, उस हाँ उसका 2 साल पहले हुआ था, उसने मुझे, मैं उससे पहले जॉब कर रहा था सर, एचडीएफसी बैंक में मैंने 2 साल जॉब करी है। अच्छा फिर एक्सिस बैंक में मैंने 6 महीने जॉब करी। फिर अच्छा। वहां से छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट बैंक का पता ही होगा आपको। हाँ 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 हाँ। तो हाँ, तो फिर जब मैंने पिछले साल छोड़ी, तब मेरे दोस्त ने बताया कि करियर डिफाइनर से पढ़ो। हम्म। तब मुझे तभी पता चला था, तो सर ऐसे ही मतलब फिर आपकी आदत लग गई कि वो अरे अभी तक नहीं छूटी है। अभी भी आपकी पढ़ी आदत लग रहते हैं गई। इसके के लिए। मतलब बैंक बैंक में बैठ के देखना वीडियो अभी। और मैंने एक बार आपको कमेंट भी किया था लाइव चैट में कि सर मैं सिलेक्शन के बाद भी आपके लेक्चर देखता रहूंगा। अरे रे 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 रे। नहीं नहीं नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया लगा। और आप तो उड़ीसा से हैं, कभी मिलिए ठीक है, कभी एक। आप उड़ीसा नहीं से सर, हैं मैं ना? झांसी से हूँ। झांसी से अच्छा हूँ सर। अच्छा, आपका अच्छा टाइटल जी मिश्रा सर। तो फिर हर जगह रहते हैं क्या, मतलब? अरे। नहीं सर, मिश्रा सर मैं हूँ। अच्छा नहीं, सक्षम भाई आप भी मिश्रा मिश्रा है मैं ना? हूँ। हाँ, मैं भी पूछ रहा हूँ। हाँ तो मिश्रा शायद हर जगह रहते हैं, मिश्रा उड़ीसा में भी है। तबाही अच्छा मचा रखी है भाई। तो ठीक है, कभी उड़ीसा बस आइए, सर, मुलाकात होगा जरूर पक्का। चलिए यस यस सर, बिल्कुल आपसे मिलना है। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ा मैं विक्रम जी से अभी बात कर लेता हूँ। विक्रम जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं 2023 सितंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो एक साल के अंदर आईबीपीएस क्लर्क निकल गया।
एंड स्टार्टिंग में मैं 2 एडुकेटर्स को चेंज किया था क्वांट्स के लिए, क्योंकि हो नहीं रहा था, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो आपका जब आरआरबी का जो मेंस करवा रहे थे यूट्यूब से, तो वो मैंने फॉलो किया एंड इट हेल्प वेरी मच आपका आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई करने में। एंड अब जाके जनवरी में आपका मैं सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उसके अंदर ही निकल गया ये आईबीपीएस क्लर्क। अरे वेरी वेरी थैंक यू सर, अच्छा, वेरी वेरी थैंक यू। तो अभी आपका सिलेक्शन आपका पढ़ाने का स्टाइल, मतलब आपका पढ़ाने का स्टाइल इज अनटचेबल सर, अरे कोई आपके जैसा पढ़ा ही नहीं सकता। अरे नहीं नहीं तो सब मेरा बढ़िया, सर बैंक ऑफ हमें इंडिया में हुआ है। मैच करता है जिसके साथ वो सही रहता है। जी जी, है ना, आपका कांग्रेस। भाई पूरा ही अलग है, पूरा अलग है। अरे थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कौन कुछ बोलना चाहता है? ऋतुजा जी, आप चुपचाप ऐसे ही बैठे होंगे क्या? सर सर आ रहा हूँ दीपेश हेलो। भाई, आ रहा हूँ। पहले ऋतुजा जी से थोड़ा बात करके आ रहा हूँ मैं आपके पास, दीपेश भाई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बताइए। सर से बात सर करेंगे। इंडिया आईबीपीएस पीओ बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ है। अच्छा, आईबीपीएस पे बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ है, तो कैसा लग यस रहा है? सर। खुश है बहुत? अनबिलीवेबल सर, अरे बिलीव ही नहीं हो रहा था जब मैंने रिजल्ट खोला। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग इट बट आई वाज इक्वली शॉक्ड कि हो गया फाइनली, क्योंकि अच्छा। इतने सारे रिजेक्शन के बाद देखा तो थोड़ा बिलीव करना थोड़ा अलग लग रहा था। आप तो शायद कल भी नंबर सीरीज वाले क्लास में भी आप थे ना शायद आप? यस हाँ, सर। देखा, यस मतलब सर। लोग सिलेक्शन के पहले दिन तक पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मतलब सोचिए वो चीज, डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स और, समझ रहे हो ना, मतलब ये चीज, मतलब मैं एज ए फन, एज ए इंटेंशनली सार्काज्म वे पे उनको टॉन्ट मार रहा हूँ ताकि उस चीज को वो सुधारें। अगर वो, मैं उनके लिए विलेन हो जाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम उनका वो आदत छूट के, कम से कम अगर उनका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो वही चीज है ये कि सर, इंतजार कल नहीं कर कल रात सकते। 12:30 क्लास किया आपके साथ एंड अभी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया, बट अभी फिक्स नहीं है जाऊँ या नहीं एसबीआई क्लर्क के लिए, मेंस के लिए। मैं तो इसमें कुछ नहीं, देखिए, अगर आप में से किसी को अगर सही में आईबीपीएस पीओ मिल चुका है, ठीक है, मतलब ये मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा, एडवाइस भी नहीं करूंगा, तो हमें पता है कि वी आर गोइंग टू जॉइन आईबीपीएस पीओ। यस सर। एसबीआई क्लर्क, मतलब एसबीआई क्लर्क तो ज्वाइन नहीं करेंगे अगर आपको वो क्लैरिटी है। इन केस यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी, देन आप एसबीआई क्लर्क मेंस दीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। तो बस सही एक, बात। बट इफ यू हैव ऑलरेडी थॉट कि नहीं, आई विल ज्वाइन आईबीपीएस पीओ ओनली, नॉट एसबीआई क्लर्क, देन मेरे ख्याल से, क्योंकि आप में से अगर कोई पेपर देगा तो उसका पेपर डेफिनेटली निकलेगा, तो वो जो है, मैं उसमें नो आप क्या सर, करूंगा। वो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करने वाले, बट सर वो जो इतने सारे रिजेक्शन हुए ना, आईबीपीएस हाँ क्लर्क वो अभी चीज है, नहीं वो तो हुआ अजय जी है। के साथ मेरा तो बात, अजय जी सेम चीज है ग्रीड हो गई है वो सर अभी कि कि वो जब ज्यादा, लोग भी देख रहे हैं बैकअप, बैकअप का बैकअप। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, नहीं नहीं वो तो है, वो तो होगा, तो ये कंप्लीट आपका कॉल है, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस ऐसे ही बोल। सिर्फ ऐसे लग रहा है कि बस एक एक्सपीरियंस के लिए देखे आओ, बाकी हाँ हाँ ठीक है, आप एक दीजिए आधा आराम से दीजिए। सेक्शन को छोड़ के मतलब नहीं, फिर जैसा क्लियर सही नहीं लगे होगा। आपको, ऐसा नहीं, मैं मतलब पीयर प्रेशर में कुछ मत कीजिएगा, आप आराम से, यू आर नाउ ए मैच्योर गाय, तो आप जॉब निकाल चुके, आप ऑफिसर बन चुके, तो इतना तो आप आराम से सब सही ही करोगे, मुझे आप एनआईसी और असिस्टेंट का भी हुआ था सर, आरएलटी भी दी थी बट नहीं हुआ, एंड आई वाज वेरी सैड कि अभी कुछ होगा कि नहीं। दैट्स व्हाई आई वाज प्रिपेयरिंग फुल फ्लेज फॉर आईबीपीएस क्लर्क, बट फाइनली हो गया। तो एथिकली मुझे भी लग रहा है आई मीन डिलेमा कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि एक सीट के लिए वो कितना, आई अंडरस्टैंड व्हाट अदर एस्पिरेंट्स मस्ट बी थिंकिंग एंड हाउ इट्स हार्ड, ये सो यस। तो अगर जितने लोग, और जितने सर आईबीपीएस पीओ दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, अगर ना जाए तो सही रहेगा, बट इन केस, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोगों हैं जिनको एसबीआई के साथ ऑब्सेशन होता है, ये भी एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन है, ये भी आप लोग मानेंगे, यस। उनको आप आरबीआई में बैठा दो वो नहीं बैठेंगे, उनको एसबीआई ही चाहिए, ठीक है। तो वैसे अगर किसी को एसबीआई क्लर्क में जाना है तो वो दे सकता है बिंदास, ऐसा हम कौन होते हैं? जैसे जब मैं खुद पेपर एनालिसिस के लिए जाता हूँ, आप लोग बोलते हो सीट खा रहे हो, मैं खुद पेपर दे रहा हूँ, तो मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला? तो आप लोग आराम से और पेपर देना जैसा है दीजिए। आई वुड लाइक टू से समथिंग सर। हाँ जी, हाँ जी। कॉन के लिए तो मैंने आपको ब्लाइंडली फॉलो किया, और ऐसा मतलब हुआ कि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स एंड मतलब पहला यूट्यूब वीडियो मैंने सर्च किया कि कॉन के लिए आपका ही वीडियो आया, अरे एंड द डे आई स्टक विथ यू टिल द एंड, अरे एंड एक बार मतलब, मतलब
नो रिग्रेट्स, ऐसे कोई मैंने ट्राई नहीं किया कभी दैट एजुकेट दिस एजुकेटर दैट एजुकेट, क्योंकि फर्स्ट ही वीडियो आपका ही लैंड हुआ एंड दैट वाज इट। एंड बाकी एक्सपीरियंस के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि इंग्लिश में भी ध्यान दें, क्योंकि मेरे आरआरबी के एक भी एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए। इंग्लिश वाज माय फोर्टे, इट इज स्टिल माय फोर्टे, सो they should also think about English as something like a scoring subject. नहीं बहुत एंड जीए तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं सर, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ का सिर्फ जीए की वजह से रुक गया था सेक्शनल, सो यू कैन इमेजिन हाउ बैड आई एम एट जीए। अरे नहीं जो हाँ, होता है बट मतलब रिलायंस इस पे कम होना चाहिए, और कोई बाकी रीजनिंग या कौन में से एक, एंड इंग्लिश इज रीजनिंग पॉइंट वेरी में गुड से किसी एक बात मतलब भरोसा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक धोखा देगा तो दूसरा संभाल लेगा। बट बाकी सब्जेक्ट मैं भी हमेशा वही कहता हूँ कि थोड़ा ये है। तो दोस्तों एक छोटा सा चीज है कि 4 PM पे क्लास था, तो थोड़ा वीडियो ज्यादा ये हो गया। मैंने इस सेशन का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन। जितने लोग जैसे कि दीपेश जी बात करना चाहते थे और ऋतिक जी से बात नहीं हुआ, जिनके भी साथ बात नहीं हुआ, उनको अभी मेरा मतलब एक नंबर जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मेरे तरफ से कॉल जाएगा, ठीक है, पक्का, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। बाय एंड ऑफ द डे आई विल बी कॉलिंग यू। जितने लोगों के साथ में बात नहीं हो पाया, आई प्रॉमिस कि मैं आप सभी को एक साथ मतलब एक एक करके पर्सनली आई विल कनेक्ट विथ यू। इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम सर माय मेरे साथ भी बात नहीं हुई। हाँ संचित, नहीं मैं देखा, मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ ऑलरेडी, आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो दीपेश जी, संचित जी, रवि मेहरा जी से, तो जितने भी लोगों से बात, दिशांत जी, मोन्टू शर्मा, तो इनके पास, अरे अजय जी आपके पास तो कॉल वैसे भी जाएगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग। मालिक और दूसरा चीज, आई विल बी डूइंग वीडियो कॉल, ओके, पक्का प्रॉमिस है इट्स मेरे तरफ से कि मैं आप लोगों को पर्सनली वीडियो कॉल पे आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा आप समझ रहे होंगे 4 बज चुके हैं, तो थोड़ा अभी जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो टीम को कहा है कि 5 PM को शेड्यूल करने के लिए, देखता हूँ क्या होता है, बट बाय 8 PM मैं आप सभी के साथ एक एक बार कनेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप थैंक यू सर, लोग थैंक यू ये सो नहीं मच। थैंक यू सर वंस अगेन एंड एक्सट्रीमली सॉरी, Thank you, sir. एक्सट्रीमली सॉरी एंड अरे वी विल मेक सर, श्योर, कोई नहीं सर, कोई बात ठीक है। ठीक है। Thank you, sir. Thank you so much. नेक्स्ट जो हमारा होगा, मैं टीम को बोलूंगा कि हार्डली 15-20 लोगों से मैक्स स्ट्रेट, ये शायद थोड़े ज्यादा शेयर हो गया था लिंक, जिसकी वजह से थोड़ा नंबर ये हो गया। तो फिर से और एक बार सॉरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जल्दी ही मुलाकात Thank होगा, you, sir. जल्दी ही बातचीत होगा, बढ़िया से थैंक यू सर। जय Thank you, जय sir. Thank you, sir. Thank जय you, जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय श्री जय राम। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। जय जय श्री जय जगन्नाथ, श्री जय राम। जगन्नाथ। जय श्री जय राम श्री भाई, राम। जय श्री राम। चलो ठीक है, चलो, ठीक है। जय श्री राम बाय मालिक। सर। Bye, sir. Bye, sir.